तो हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 की फिजिक्स सॉल्व करेंगे। टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका ये चित्र बना हुआ है। तो ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। इसको हम बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। ए पर माइनस क्यू रखा हुआ है, बी पर प्लस क्यू रखा हुआ है और टोटल दूरी ए से बी तक की टोटल दूरी 2L है। ए बी का मध्य बिंदु O है। O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P रखा है और ये थ्योरी लिखी हुई है इसकी, जो आप देख पा रहे होंगे। माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और प्लस क्यू के कारण पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। तो ये रही। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 लिख देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको समीकरण 2 लिख देंगे। अब हम दोनों की E1 और E2 की परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो जब हम E2 की परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, E बराबर विक्टर E1 माइनस विक्टर E2। तो हमने ये देखो हमने यहाँ पर निकाली है। और E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ये रखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको जब माइनस कर देंगे, जब हम इसको और इसको माइनस करेंगे टोटल आंसर इतना निकलेगा, E बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/L r प्लस एल का होल स्क्वायर। और अब हम आगे जो करेंगे तो इसका गुणा हम 1 से करेंगे, r प्लस एल का गुणा इससे करेंगे तो हमको कुछ इस तरह मिलेगा। तो E बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर वटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हमको इसलिए मिला है क्योंकि हमने आर माइनस एल का होल स्क्वायर का गुणा हमने 1 से किया और इसका गुणा हमने 1 से किया, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो फिर हम आगे देखो, E बराबर क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। तो ये हम लोगों ने वहाँ पर निकाला था पीछे। तो उसको जब हम ब्रैकेट हटा देंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL बचेगा। ठीक है। फिर हम इसके नीचे ये लिखा हुआ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम लोग नीचे चलेंगे और फिर देखेंगे। तो E बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, जब हम इसका भी ब्रैकेट हटा देंगे तो आर स्क्वायर माइनस ये प्लस है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा प्लस 2RL। तो जब हमको आर से आर काट दिया हमने, एल से एल स्क्वायर काट दिया, तो यहाँ पर प्लस 2RL और प्लस 2RL बचा है और इसके नीचे यही रहेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर हमको यहाँ पर मिलेगा E बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 4RL वटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर हम लोग यहाँ पे ये 2E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2QL इंटू 2R वटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये 2 इसलिए आ गया क्योंकि ये P बराबर 2QL होता है वैद्युत द्विध्रुव, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2QL रख दिया है। जब हमने 2QL रखा है तो यहाँ पर मिलेगा हमको देखने के लिए कि E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P
इंटू 2RL वटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आर ग्रेटर देन एल, तो आर कामा एल से बहुत बड़ा है, अतः एल को नगण्य मानने पर जब एल की जगह 0 रख देंगे तो ये देखो हमने आगे रखा हुआ है ई बराबर 1/4 के इंटू पी इंटू आर स्क्वायर माइनस एल की जगह हमने 0 रख दिया है। ये देखो यहाँ पे आर स्क्वायर था तो हमने यहाँ पे 0 रख दिया है, और इसका होल स्क्वायर फिर आगे हमने कुछ इस तरह निकाला है कि ई बराबर 1/4 के इंटू 2 ये 2r p इंटू 2r रख सकते हैं, और इसकी ये दोनों घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो r की पावर 4 हो जाएगी। जब 2r को हम 4r से काट देंगे तो यहाँ पे 3r बचेगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ई बराबर 1/4 के इंटू 2p/r³। तो इसका आंसर टोटल यही रहेगा। तो हम वायु में निर्वात में के बराबर 1 रख देंगे तो अच्छी स्थिति बराबर 1/4 के इंटू 2p/r³ न्यूटन कूलम आ जाएगा इसका।